मेरे भाई, जब तुम अपने साथियों और दोस्तों के साथ लुटेरे, जमींदारों और मुनाफाखोर धन्ना सेठों के खिलाफ संघर्ष शुरू करोगे तो सबसे पहले ये आदमखोर दरिंदे तुम्हें धर्म और जात के नाम पर विभाजित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे आपस में लड़ने का अर्थ है हमारा कमज़ोर होना और दुश्मन की ओर से हमारे ध्यान को हटाना है। यही वजह है कि शोषक और शासक वर्ग हमेशा मेहनतकश जनता को बांट करके परस्पर लड़ाने की कोशिश करता है। अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमानों को खूब लड़ाया था। आज़ादी के बाद पूंजीपतियों, जमींदारों के दल संभल, अलीगढ़, मेरठ, जमशेदपुर की तरह हिंदू और मुसलमानों को भी आपस में लड़ाते रहते हैं। वे हिंदू, सिख, हिंदू, ईसाई, छोटी और बड़ी जातियों को लड़ाकर लुटेरे और कमीरों के असली संघर्ष को कमज़ोर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश कर रहे हैं। आरक्षित वर्ग बनाम अनारक्षित वर्ग, सवर्ण बनाम अवर्ण, सपा बनाम बसपा, इस तरह को बांट करके लड़ा रहे हैं। भाई मेरे, लूट, मुनाफाखोरी पर आधारित इस मौजूदा व्यवस्था में सरकारें लुटेरे, जमींदारों और मुनाफाखोर धन्ना सेठों का ही साथ देती हैं और पुलिस, अदालतें तथा नौकरशाही इन्हीं लुटेरों की लूट की हिफाजत करती रहती है। हमें मेहनतकश वर्ग की आर्थिक मांगों को लेकर चलने वाले संघर्षों के दौरान मजदूरों, किसानों को लुटेरे वर्ग की मौजूदा राजनीति को समझना है। पूंजीपतियों, जमींदारों और राजशाही की पार्टियों के असली चरित्र को बेनकाब करना होगा और प्रजातंत्र की हकीकत, अडानी अंबानी के तंत्र को पर्दाफाश करना होगा। भाई मेरे, आप पुलिस, सेना और नौकरशाही के व्यापक तामझाम और भयानक दमन तंत्र को देखकर कुछ घबराहट सी महसूस कर रहे हो और यह समझ नहीं पा रहे हो कि ये निहत्थे काले कलूटे मरगिल्ले किसान मजदूर लाखों की संख्या में हथियारबंद पुलिस और सेना का मुकाबला कैसे करेंगे और किस तरह हम जेल, अदालत और कलेक्टर पुलिस कप्तान के शिकंजे से बच पाएंगे या उनके शिकंजे को तोड़ पाएंगे। भाई मेरे, तुम्हें करोड़ों की तादाद में धरती के चप्पे चप्पर पर फैले हुए इन किसान मजदूरों की ताकत पर भरोसा क्यों नहीं होता? खैर छोड़ो इस बात को, मैं तुम्हें एक और रहस्य की बात बताऊं। सेना, पुलिस, नौकरशाही, जेल और अदालत में तुम्हें दो तरह के लोग मिलेंगे। वे जो बेहद गरीब हैं, कठोर मेहनत करते हैं, इन्हें गिने हुए अफसर जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, ऊंची ऊंची वेतन पाते हैं, हुक्म देने के अलावा और कोई काम नहीं करते और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। इनमें पुलिस के सिपाही, अदालतों, नौकरशाही के क्लर्क तथा जेल के पहरेदार, जिनकी संख्या लाखों में है, किसानों मजदूरों के बेटे हैं और उन्हीं से मिलता जुलता परेशान जीवन जीते हैं। और जिन मजदूरों और किसानों को वे अपनी लाठियों, गोलियों का निशाना बनाते हैं, वे सब उनके दोस्त और रिश्तेदार भी ही तो हैं। ये लाखों हथियारबंद, कलमबंद लोग आर्थिक संकट में और जन संघर्षों से धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं। ज़िंदगी की नंगी हकीकत इनकी बंद आँखों को खोल रही है और यकीन मानो, जब तुम समाज को बदलने की आखिरी जंग शुरू करोगे तो ये सारे लोग अपने अफसरों को अकेला छोड़कर अपने तमाम हथियारों के साथ तुम्हारी कतारों में मिलेंगी। मैं आपसे बार बार समाज को बदल देने का आग्रह करता हूँ। इसका एक कारण यह है कि समाज के बदलने में मेरा भी फ़ायदा है और दूसरा यह कि मैं चाहने पर भी समाज को नहीं बदल सकता। दरअसल हम मध्यम वर्ग के लोगों की संख्या कम नहीं है। सुविधाजीवी और सुरक्षाकामी होने के कारण हम संगठन और चेतना स्तर पर कभी
काफ़ी कमज़ोर होते हैं। अतः समाज को बदलने के इस मुश्किल काम को करना हमारे लिए संभव नहीं होता है। तुम्हारी संख्या भी करोड़ों में है और सर्वहारा होने के कारण संगठन और संघर्ष की भी तुम में अपार क्षमता है। मैं खुद अपने अंदर स्वार्थ, भय और अनुशासनहीनता की अनेकों कमजोरियों को महसूस करता रहा हूँ। हम मध्यम वर्ग के लोग आपके दुश्मन नहीं हैं। हाँ, अपनी सुविधाओं को बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित रखने की चिंता के कारण हम तुम्हारे पास आने में डरते हैं कि कहीं हमारी सहूलियतें खतरे में न पड़ जाएं, कहीं हम भी तुम्हारी तरह भूखे, नंगे, बेरोजगार, बेसहारा न बन जाएं। दरअसल हम लोग अपनी सामाजिक स्थिति के कारण हवा के रुख के साथ बहते हैं और जब तुम संगठित संघर्षों के द्वारा शक्ति संचित करके राजनीति पर छाने लगोगे, हवा के रुख को बदल दोगे, तो हम भी तुम्हारे साथ आ जाएंगे, क्योंकि फिर तुम्हारे साथ रहने में हमारी सुविधाएं खतरे में नहीं पड़ सकेंगी। तुम्हारी विशाल संगठित शक्ति उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी। बंधु मेरे, इस समाज को बदल डालो, इस आदमखोर व्यवस्था को धराशायी कर दो। तुम्हारे अंदर ही इस समाज को बदलने की ताकत है। तुम ही इस समाज को बदल सकते हो और एक दिन तुम ही इस समाज को बदल भी दोगे। फिर आज ही क्यों नहीं बदल डालते? ज़्यादा दिन लाखों करोड़ों मेहनतकश लोगों को शोषण, उत्पीड़न की आग में जलने के लिए मजबूर क्यों करते हो? आओ हम इसी क्षण से इस समाज को बदलने के संघर्ष में शामिल हो जाएं और जानवर की तरह स्वार्थपूर्ण आत्मकेंद्रित जिंदगी जीने से इनकार कर दें।